तहत तरामीम का लदम करार दिए जाने के बाद अरबों मालियत के 81 करप्शन रेफरेंसेस दोबारा खुल गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का केस बहाल। साबिक सदर के खिलाफ जाली अकाउंट्स केसेस भी खुल गए। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुराद अली शाह के खिलाफ भी रेफरेंस खोलने का फैसला। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात का दाखिले दफ्तर केस भी खोला जाएगा। नैब ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में दरखास्त दायर कर दी। आज तो ट्रक भरकर नैब केसेस का रिकॉर्ड आ रहा है। एहतसाब अदालत में नैब केसेस का रिकॉर्ड आने पर जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। इस्लामाबाद में एहतसाब अदालत नंबर 2 और 3 के स्टाफ को भी वापस ड्यूटी पर बुला लिया गया। जजेस भी तैनात करने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पेशावर की 8 एहतसाब अदालतों में 160 रेफरेंस वापस। पीपी रहनुमा आसमा आलमगीर, अरबाब आलमगीर, मौलाना फजल रहमान के करीबी साथी मूसा खान बलोच शामिल। कराची नैब कोर्ट में 80 रेफरेंस वापस आएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी, डॉक्टर आसिम, मुस्तफ़ा कमाल के रेफरेंस शामिल। कोयटा में नैब ने 72 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालत को भिजवा दिए। लाहौर के एहतसाब अदालतें ताहाल अहम सियासी केसेस दोबारा खुलने की मुंतज़िर। मुस्लिम लीग नून की अहम मुशावरत। शहबाज शरीफ और मरियम नवाज हंगामी दौरे पर लंदन रवाना। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। साबिक वजीर आजम 2 रोज कबल ही लाहौर पहुंचे थे। लीग क़यादत के दरमियान लंदन में अहम बैठक होगी, जिसमें इंतखाबी हिकमत अमली, नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी और दीगर उमूर पर मुशावरत होगी। मरियम नवाज आज शाम और शहबाज शरीफ रात को बरतानिया पहुंचेंगे। निगरान वजीर आजम की न्यूयॉर्क में अहम मुलाकातों का सिलसिला जारी। MD IMF से मुलाकात में माशी ताउन और इस्तेहकाम के लिए कोशिशों पर गुफ्तगू। पाकिस्तान के इक्तिसादी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इक़दामात का यादा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का अमीरों से मजीद टैक्स वसूली पर जोर। अमीरों से मजीद टैक्स लिए जाएं और गरीबों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सरबरा IMF की गुफ्तगू। MD IMF से मुलाकात तामीरी रही। निगरान वजीर आजम का ट्वीट। अनवारुल हक काकड़ की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा से भी मुलाकात। अफगान महाजरीन और पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस पर बातचीत। अनवारुल हक काकड़ का उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोफ के साथ मुलाकात में 2 तरफ़ा सियासी, तिजारती, इक़्तिसादी और दिफाई अमूर पर तबादला ख्याल। ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे की बरवक्त तकमील के अज़्म का इजहार। माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स से मुलाकात में पाकिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम पर बातचीत। वायरस को जड़ से ख़त्म करने का आज़म। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना। चैलेंज से निबटना हमारी तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान 2030 तक 60% मुतबादिल तवानाई के ज़राए इस्तेमाल करेगा। तवानाई की मुंतकली पर $100 बिलियन से जायद लागत आएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। अनवारुल हक काकड़ की वबाई अमराज की रोकथाम के मौजू पर समिट में भी शिरकत। कोरोना वैक्सीन की तकसीम में आलमी सतह पर गैर मुनसिफाना रवैया देखने को मिला। वबाई अमराज की रोकथाम के लिए वैक्सीन की दस्तयाबी हर एक के लिए मुमकिन बनाना जरूरी है। हुकूक दानिश के नाम पर गरीब मुल्कों के साथ गैर मुनसिफाना रवैया नहीं रखना चाहिए। तरक्की पजीर मुल्कों को आलमी दबाव के असरात से बचाने के लिए माली वसाइल मुहैया करना होंगे। निगरान वजीर आजम का खिताब। गरीब मुल्कों में सरमायाकारी के फ़रोग और अवाम का मयार ज़िंदगी बेहतर करने के लिए आलमी ताउन ज़रूरी। तवानाई की कमी और दीगर मसाइल तरक्की पजीर ममालिक की आगे बढ़ने की रफ्तार को रोक रहे हैं। तरक्की पजीर मुल्कों को तरक्की के लिए माली मुआवनत हासिल होनी चाहिए। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ की न्यूयॉर्क में फाइनेंसिंग फॉर डेवलपमेंट मुबाहिसे से खिताब। रावलपिंडी में शेख रशीद की रिहाइशगाह लाल हवेली खाली करवा कर सील कर दी गई। सरबराह अवामी लीग का पार्टी दफ्तर भी बंद। पुलिस, एलीट फोर्स और FIA एहलकारों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर जायदाद को कब्जा माफिया से खाली करवा के तहवील में लिया। मतरूका वक्फ इमलाक का नोटिस। लाल हवेली की रजिस्ट्री मनसूख। साबिक वजीर दाखिला के पास अपील का कानूनी हक मौजूद है। डेप्यूटी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ इमलाक की गुफ्तगू।
डॉलर की कदर में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 88 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 293 रुपए की सतह पर ट्रेड। गैर मुल्की करेंसी हवाला हुंडी का गैर कानूनी कारोबार करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। FIA गुजरांवाला जोन का गुजरात में एक्शन। खातून समेत 5 अफराद गिरफ्तार। मुल्की गैर मुल्की करेंसी और दीगर सामान बरामद। पेशावर में भी FIA की कार्रवाई। हवाला हुंडी और गैर कानूनी करेंसी एक्सचेंज में मुलव्वस 2 मुलजिम गिरफ्तार। मुल्क भर में बिजली चोरी में मुलव्विस अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। बहावलनगर में 150 बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मजीद 39 गिरफ्तार। दुनियापुर में FIRs की तादाद 92 हो गई। अहमदपुर शर्किया से मजीद 8 अफराद की बिजली चोरी पकड़ी गई। कुंदिया में बिजली चोरी में मुलव्विस 4 मुलजिम धर लिए गए। अदालत का वक्त जाय करने पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान का इकदाम। वकील को 5000 रुपए जुर्माना। दरखास्त गुजार के वकील ने अदालत को मिसलीड करने की कोशिश की। आपके इस अमल से अदालत को आप पर एतबार नहीं रहा। चीफ जस्टिस का वकील से मुकालमा। जुर्माने की रकम अपनी मर्जी के खैराती इदारे में जमा करवा के रसीद पेश करें। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की हिदायत। हुकूमत की तरफ से गैर कानूनी तौर पर टाइप 1 रिहाइश की अलॉटमेंट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन सेनेट के भाई को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया। राजिक संजुरानी को 2046 तक टाइप 1 रिहाइश अलॉट की गई। वो किस तरह अहल हैं, सेक्रेटरी हाउसिंग और स्टेट ऑफिस हुकाम बताने से कासिर रहे। चेयरमैन सेनेट ऐवान बाला के सरबरा सदर मुमलिकत की अदम मौजूदगी में सदर का किरदार निभाते हैं। सोचा भी नहीं जा सकता वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए भाई को सहूलत फराहम करेंगे। राजिक संजुरानी ने नोटिस के बावजूद शोकॉज का जवाब नहीं दिया। कल जाती हैसियत में पेश हों। जस्टिस बाबर सत्तार का हुक्मनामा। लाहौर हाई कोर्ट में इंदराज मुकदमा की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस आलिया नीलम का CCPO लाहौर और दीगर अफसरान पर बरहमी का इजहार। नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई से मुतल्लिक रिपोर्ट तलब। क्रिमिनल लॉ का मजाक बना दिया गया। लाहौर पुलिस की दर्ज की गई FIR की समझ नहीं आती। अदालत के रिमार्क्स। 4 लाख मुकदमात निपटाए। कुछ केसेस में क्वालिटी बेहतर नहीं हुई। CCPO का एतराफ। आप एतराफ कर रहे हैं, ये फौजदारी कानून में कहां लिखा है कि आपने क्वालिटी पर समझौता करना है। जस्टिस आलिया नीलम का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजवज़ा ज़ाब्ता इखलाक जारी कर दिया। सरकारी खजाने से सियासी और इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी होगी। किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% खवातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। इंतखाबी मुहिम में कार रैलियों की इजाज़त नहीं होगी। सरकारी ज़राए ब्लॉग पर जानिबदाराना कवरेज पर पाबंदी रहेगी। सियासी जमातों को जलसों के लिए इंतजामिया से इजाज़त लेना होगी। इलेक्शन कमीशन के मुजवज़ा ज़ाब्ते अखलाक के निकात। सियासी जमातों से 4 अक्टूबर को मुशावरत के बाद हतमी ज़ाब्ते अखलाक जारी किया जाएगा। हुकाम ECP।